रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चल कर समंदिर भी आएगा, मत बैठे थक कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं और आज की सबसे पहले देखते हैं हम तारीख 2 अप्रैल 2024। 2 अप्रैल 2024 के हम प्रमुख जो करंट अफेयर की घटना है वो देखने वाले। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 247। अगर आपने पिछला एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी भी जरूर देख लेना, क्योंकि उससे मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके भी कवर करे। जब से पहली क्लास से लेकर अब तक की क्लासों के आप नोट्स भी जरूर बना लीजिए, ताकि आपके जो भी आगे इस चुनाव के बाद जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं उसमें वो क्वेश्चन आएंगे वहां से। और इसके अलावा आप हमारे शॉर्ट वीडियो भी जरूर देखा करें, जिसमें मैं आपको 1 मिनट में प्रमुख अभी हमारी एक सीरीज चल रही है जिस सीरीज का नाम है भारतीय लोक नृत्य, वो मैं 1 मिनट में एक राज्य कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें। और इसके अलावा हमारे जो भी लाइव इवेंट हुए हैं तो वो उसको भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर विश्व, भारत और राजस्थान, इन तीनों का करंट अफेयर में बताने वाला हूँ। प्लस मैं आपको स्टैटिक जीके का भी कुछ जो पोर्शन होगा वो मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो ये यूट्यूब पर एकमात्र कक्षा है जिसमें आपको विश्व, भारत और राजस्थान, इन तीनों करंट अफेयर एक साथ करवाया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वीं सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है वो है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है वो है चीन और ऑप्शन डी है वो है बांग्लादेश। तो क्या होगा इसका राइट आंसर की हाल ही में जो यूएनओ है उसने महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच की जो 69वीं नंबर के जो सत्र का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सऊदी अरब को। ये भी आपको ध्यान रखना। सऊदी अरब, इसकी राजधानी क्या है? तो वो है, और इसके अलावा भारत आपको पता होगा यूएनओ का सदस्य है, और इसके अलावा चीन भी यूएनओ का सदस्य है और बांग्लादेश भी यूएनओ का सदस्य है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। बांग्लादेश की राजधानी है वो है ढाका और मुद्रा है वो है टका। चीन की जो मुद्रा है वो है येन रेन बिनबिन, और इसके अलावा यहाँ की जो राजधानी है वो है बीजिंग। भारत की आप सभी को पता है। तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 जो अक्टूबर 1948 है इसको इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अलावा इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है तो वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूएनओ दिवस। तो ये इतना आपको इस क्वेश्चन से संबंधित ध्यान रखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का जो समापन समारोह ये कहाँ पर हुआ है? आप सभी को पता होगा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस घोषित किया गया था। और इसके अलावा वर्ष 2024 को किसका वृक्ष जो साल है वो घोषित किया गया है? तो वो किया गया है ऊंटों का साल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 2023 में अब जो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस घोषित किया गया है तो इसका जो समापन समारोह हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन ए है वो है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है वो है रोम इटली, और इसका नंबर जो 3 पर है वो है ओटावा, और ओटावा किसकी राजधानी है? कनाडा की। और नंबर जो 4 पर है वो है पेरिस, और पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। तो ये इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, रोम इटली में इसका समापन समारोह रखा गया था। और इसके अलावा रोम इटली में और किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मुख्यालय है? तो वो है जो फूड हेल्थ है, या मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संगठन है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो है रोम इटली के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ओटावा कनाडा में किसका मुख्यालय है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और पेरिस किस नदी के किनारे है? तो पेरिस है सीन नदी के किनारे। और इसके अलावा पेरिस में किस संस्था का मुख्यालय है? तो ये भी आपको बताना है। जो ये मैं वो बोल रहा हूँ ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नई दिल्ली को भारतीय राजधानी कब बनाया गया था? तो घोषणा हुई थी 1911 के अंदर, और बनाया गया था 1912 के अंदर। तो ये भी आपको थोड़े से 2 फैक्ट ध्यान रखने इसके बारे में। और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस मैंने बता दिया है, और वर्ष 2023 को घोषित किया गया था, और इसे मिलेट में भी इसको शामिल किया गया है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने पवन दू लूरी को
चीफ नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है वो है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है वो है गूगल, ऑप्शन सी है वो है एप्पल और ऑप्शन डी है ए व बी दोनों। मतलब माइक्रोसॉफ्ट और गूगल इन दोनों ने मतलब पवन दाऊ लूरी है इनको नियुक्त किया गया चीफ। तो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, एमएस या माइक्रोसॉफ्ट का हाल ही में जो चीफ नियुक्त किया गया है वो किया गया है पवन दाऊ लूरी को। तो ये इतना आपको ध्यान रखना। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बिल गेट्स द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई। और इसके अलावा गूगल के वर्तमान में कौन है सीईओ? तो गूगल के सीईओ है वो है सुंदर पिचाई। और इसके अलावा एप्पल के सीईओ है वो है टिम कुक। ये भी इतना आपको ध्यान रखना। एप्पल कहाँ की कंपनी है? तो ये है यूएसए की कंपनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये गूगल कहाँ की है? तो ये भी यूएसए की है। और एमएस जो माइक्रोसॉफ्ट है ये कहाँ की है? तो ये भी यूएसए की। ये भी इतना आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया है? तो आपको ये एक दिवस है, ये आपको बताना है कि कौन सा है। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी ये कब मनाया गया? ऑप्शन ए है वो 31 मार्च, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल, ऑप्शन बी जो सी है वो है 2 अप्रैल और ऑप्शन डी है वो है 30 मार्च। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर जो 31 मार्च, ऑप्शन नंबर ए है वो है राइट आंसर। तो 31 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे मनाया जाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ये तो थे कुल 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत का करंट अफेयर बताए हैं। और अब ये जो 2 स्पेशल क्वेश्चन है ये होने वाले हैं स्पेशल, जो राजस्थान किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के लेवल की, उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ से। और तो वो ये 2 क्वेश्चन भी नोट जरूर करें। तो आज का जो 5वां क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने ब्लड शुगर जांच नामक एक मोबाइल स्मार्टफोन मोबाइल मेडिकल डिवाइस तैयार किया गया है? ऑप्शन ए है वो आईआईटी जोधपुर द्वारा, ऑप्शन बी है एसएमएस जोधपुर मेडिकल कॉलेज जोधपुर द्वारा, और ऑप्शन जो सी है वो है एम्स जोधपुर द्वारा, और ऑप्शन डी है वो है एमबीएम जोधपुर द्वारा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्योंकि ये चारों ही संस्था है ये जोधपुर के अंदर स्थित है, पर इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर द्वारा ये जो एक नया डिवाइस बना है जिससे कि जिस व्यक्ति को शुगर है वो अपनी जांच कर सकता है स्वयं अपने मोबाइल से। तो ये एक नई तकनीक आई है। तो ये तकनीक के क्षेत्र में एक नया कदम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये बाकी जो ये तीनों है ये तीनों मेडिकल से संबंधित है, और एमबीए में ये है इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा आज का जो 6वां क्वेश्चन होने वाला है वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे गए। तो जो पूजा यहाँ पर ये नाम है वो है पूजा पूनिया का संबंध किस खेल से है? आपको ये बताना है कि पूजा जो पूनिया है राजस्थान की खिलाड़ी है वो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है वो शतरंज से संबंधित है, ऑप्शन बी है वो क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन सी है वो है भाला फेंक से संबंधित है, और इसके अलावा ऑप्शन जो डी है वो है कुश्ती से संबंधित है। तो पूजा पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो वो भाला फेंक से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा हाल ही में जो पंजाब में ये नेशनल भाला फेंक प्रतियोगिता हुई है उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है। तो इसलिए ये चर्चा में रही है, तो इसलिए मैंने ये घुमाकर क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए। तो ये थे कुल आज के 6 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करें। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी जोश और जुनून के साथ, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। तो जय हिंद, जय भारत।